हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वर्क नाइट पर। और आज हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर के, लेक्चर 3 ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है गाइस, तो जैसा कि हम लोग ने मेथड 1 और मेथड 2 में पढ़ा था पिछले लेक्चर वीडियोस में कि मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डेटा का। तो एक्चुअली आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है, तो हम लोग तीसरा मेथड सीखेंगे मीन निकालने का। तो गाइस आप लोग को जैसे पता ही होगा ऑलरेडी कि हम लोग ने दो मेथड सीख लिया है। वो था पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा था अपना एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो उसके लिंक्स मैं गाइस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है कि हम लोग को इस मेथड की आवश्यकता क्या पड़ी। ठीक है, तो सिंपली इसका कारण क्या है, इसका रीजन ये है कि अपने को कैलकुलेशन को छोटा करना है ना। एग्जाम में अगर हम लोग कुछ पूछेगा कभी तो उसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, इसीलिए ये दोनों मेथड्स एज्यूम्ड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं और इस वीडियो को इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज हम लोग को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग के वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। और हाँ गाइस, कमेंट करना भी मत भूलिएगा अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी वीडियो के किसी भी पार्ट में। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सबसे पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड। ठीक है, क्या करने के लिए, मीन ऑफ ग्रुप डेटा निकालने के लिए। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोसीजर क्या होता है, मतलब हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट कुछ नहीं करना है गाइस, सबसे पहले हम लोग को एक एज्यूम्ड मीन, अगेन जैसे कि हम लोग ने एज्यूम्ड मीन मेथड में पढ़ा था, हम लोग को इस ए पॉइंट को एज्यूम कर लेना है और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को यूआई निकालना है। ठीक है, तो यूआई होता क्या है, यूआई होता है xi माइनस a बाई x, दैट्स इट। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग गाइस अभी डेफिनेशन नहीं देखिए, हम लोग एक उसमें तुरंत एक बहुत अच्छा सवाल करेंगे जिससे आप लोग का भी सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, जहाँ पे xi क्या है, क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क हम लोग को पता है वो होता है मीन ऑफ अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, एज्यूम मीन हम लोग ने एज्यूम किया है और क्लास साइज हम लोग h बनाते हैं। ठीक है, टेबल को कंटिन्यू करेंगे और ये फाइनली ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम्स u बार। ठीक है, जहाँ पे u बार क्या है अपना, ये है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये अपना बेसिक प्रोसेस था। ठीक है, इसको हम लोग तुरंत हम लोग देखेंगे बनाते कैसे हैं। उसके लिए हम लोग एक जल्दी से एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं जिससे हम लोग का ये कॉन्सेप्ट हो जाए परफेक्टली क्लियर। ऑलराइट, तो गाइस ये सेम क्वेश्चन में ले रहा हूं जो हम लोग ने डायरेक्ट मेथड में भी पढ़ा था और हम लोग ने एज्यूम्ड मीन मेथड में भी पढ़ा था कि एक क्लास है, क्लास 10। ठीक है, वहां पे 30 बच्चे हैं टोटल, तो उनके मैथ्स पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं ना, उन्हीं के फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे बनाई गई, यानी हम लोग को गिवन डेटा है। ठीक है, यानी 10 से 25 मार्क्स स्कोर करने वाले दो स्टूडेंट हैं उस क्लास में। ठीक है, 25 से 40 मार्क्स स्कोर करने वाले तीन स्टूडेंट हैं क्लास में। और उसी तरह से 85 से 100 के बीच में जिन बच्चों को मार्क्स आ रही है उसकी उनकी टोटल संख्या 6 है। ऑलराइट, बढ़िया। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है मीन ऑफ मार्क्स गेटिंग बाय ईच स्टूडेंट, यानी मीन ऑफ मार्क्स दैट हैज गॉट, मतलब लोगों को, बच्चों को कितने मार्क्स आ रहे हैं ऑन एन एवरेज इन मैथ्स पेपर। ठीक है, दैट इज मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास 10। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या किया हूं कि जो हम लोग को गिवन डेटा है उसको हम लोग ने वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लिया है, यानी यहाँ पे क्लास इंटरवल है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को सिर्फ इस पे 4 और कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने एक वर्ड यूज करूंगा लेकिन आप लोग को 4 कॉलम्स बनाने होंगे जिसके कारण हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, तो क्लास इंटरवल अपने को पता है, अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी पता है, तो हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम लोग क्लास मार्क निकालेंगे। ठीक है, तो क्लास मार्क जैसा कि आप लोग सबको पता है, क्लास मार्क क्या होता है भाई, क्लास मार्क होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2। ठीक है, यानी 10 से 25 रेंज की बात की जाए तो इसके लिए अपना xi दैट इज x1 हो जाएगा कितना, 10 प्लस 25 बाय 2। ठीक है, इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसको इस पे अपना ज्यादा टाइम लगाना नहीं है। लेकिन तभी आप लोग अगर वीडियो पे नहीं हुए, पहली बार हम लोग के चैनल को देख रहे हैं, तो हम लोग फिर से बना ही लेते हैं कि x जो xi होता है दैट इज क्लास मार्क होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2, दैट इज 10 प्लस 25 बाय 2 दैट इज 35 बाय 2, जो कि अपने के पहले केस में आ जाएगा 17.5। क्लियर, बहुत बढ़िया। उसी तरह से सेकंड वाले पॉइंट के लिए आप लोग को बताइए 25 और 40 का हम लोग का क्लास मार्क क्या होगा, वो होगा 25 प्लस 40 बाय 2 दैट इज 65 बाय 2। करेक्ट, 65 बाय 2 अगेन होता है 32.5, है ना। दूसरा से 40 प्लस 55 बाय 2 कितना होगा, 95 बाय 2। ठीक है, तो 95 बाय 2 भी कर लेते हैं, तो 95 बाय 2 हम लोग को पता है वो होता है 240 या 80, ये आएगा 24 या 8 15 2 से 47.5। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये अपना आ गया। तो आप लोग चाहे तो अगेन इन लोग को ऐड करके भी हम लोग बाकी के xi निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा काम कर सकते हैं कि हम लोग एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे 15-15 ऐड हो रहा है। करेक्ट, यहाँ पे भी 15-15 ऐड हो रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 15 ऐड करके पैटर्न को बना देंगे, तो 47 प्लस 15 हो जाएगा 62.5,
तो जैसे इसके लिए हो जाएगा 77.5 और फाइनली जो 8500 वाला मार्क आएगा वो आएगा 92.5। ठीक है, यानी अपना एक्सआई तो बन गया। करेक्ट। अपना नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप हम लोग फिर से देखते हैं, आप लोग पीछे देखिए गाइस। हम लोग क्या करना है कि स्टेप 1 देखिए, एज्यूम मीन को हम लोग एक मीन को एज्यूम करना है। यानी सीन क्या है कि यहां तक तो हम लोग सारे मेथड में ये प्रोसेस अपना रहे हैं, ये 3 टेबल हम लोग हर क्वेश्चन बना रहे हैं हर मेथड में। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल क्या बनेगा ना कि हम लोग एक एज्यूम्ड मीन यानी एक मीन को एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो जो हम लोग का ये कॉलम है ना एक्सआई वाला, इसमें से कोई भी आप नंबर चूज कर सकते हैं। मैं बेटर बोलूंगा कि आप लोग बीच वाले नंबर ही चूज करें, जिससे हम लोग का एज्यूम मीन बेटर हो और कैलकुलेशन अगेन आसान हो। आप लोग 47.5 भी चूज कर सकते हो, 62.5 भी चूज कर सकते हो, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 47.5 अपना एज्यूम भी है। यानी अगर a इज इक्वल टू 47.5 हो गया तो हम लोग का स्टेप 1 हो जाता है बन क्लियर। दैट इज स्टेप 1 क्या था अपना, एज्यूम मीन बनाओ और उससे कैलकुलेट करो ui। तो ui क्या है भाई? ui xi माइनस a by h। ठीक है, जहां पे h है क्लास साइज। कहने का मतलब ये कि अगर a 47.5 है, ठीक है, तो ui कितना हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा xi माइनस a by h। क्लियर, ये तो डेफिनेशन में था। तो xi को xi रहने देते हैं, a को हो जाएगा 47.5 और अपना h क्या है? h है क्लास साइज। दैट इज 10 से अगर 25 की हम लोग बात करें तो उसका क्लास साइज हो जाएगा अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। अगर हम लोग किसी भी रेंज में देखें वहां पे वो जो क्लास मार्क है वो सेम ही आ रहा है, वो इक्वल टू 15, यानी 15 का डिफरेंस दोनों में आ रहा है। ठीक है, यानी अपना ये कॉलम बन जाएगा xi माइनस 47.5 बाई h। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हम लोग यहाँ पे ui बना लें तो ये हो जाएगा कितना? xi माइनस 47.5 डिवाइडेड बाई 15। करेक्ट, सही है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इसको फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इरेज कर देते हैं जो हम लोग को यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, तो गाइस मैं आपको ये फिर से वापस रिकॉल करा दूं कि अगर हम लोग क्या करना है, बेसिकली हम लोग को बेसिकली यूआई निकालना है। ठीक है, यूआई को निकाल करके उसके फिर उससे पहले हम लोग को मीन एज्यूम करना है और मीन को एज्यूम करके सारे क्वेश्चंस को बना लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग अपने काम और कर सकते हैं कि मे बी हम लोग एक स्टेप और बढ़ने के लिए, मतलब और आसान करने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक और टर्म ले सकते हैं, जैसे हम लोग xi माइनस ए भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग xi माइनस ए को कंसिडर करेंगे तो वो xi माइनस ए कितना है? सिंपली xi माइनस ए, दैट इज 47.5। बढ़िया। ठीक है, तो अगर 17.5 माइनस, अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम में करें 17.5 माइनस 47.5 तो ये अपना पहला कॉलम में कितना हो जाएगा? माइनस 30 है कि नहीं? करेक्ट, क्योंकि 75 माइनस 47.5 अपना माइनस 30 देगा। और जैसे 32.5 माइनस 47.5 कितना देगा? माइनस 15 देगा भाई। 47.5 में से 47.5 घटा देगा तो जीरो ही होगा। आप लोग साथ साथ बनाते चलिएगा गाइस। ठीक है, 62.5 माइनस 47.5 हम लोग को प्लस 15 देगा, उधर से ये वाला देगा हम लोग को कितना? 30 देगा, क्योंकि 77.5 माइनस 47.5 30 होगा और फाइनली ये वाला टर्म हो जाएगा 45। क्लियर, तो ये अपना xi माइनस a आ गया। हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं, हम लोग निकाल यही चीज रहे हैं। ठीक है, ui इज इक्वल टू xi माइनस a by h निकाल रहे हैं। यानी अगर हम लोग इस कॉलम में देखें तो ui अपना हो जाएगा कितना? xi माइनस 47.5 by h। ठीक है, h का वैल्यू कितना है? 15। इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं और हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, अगर हम लोग ui xi माइनस 47.5 पे 15 करें, दैट इज माइनस 30 by 15 माइनस 2, माइनस 15 by 15 माइनस 1, 0 by 15 1, अगेन सब 0, उसी तरह से 15 by 15 1 होगा। यहाँ पे अपना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये फाइनली 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी अपना ui निकल चुका है और अपना fi हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइनल थर्ड और फाइनल स्टेप निकालेंगे कि हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम्स u बार। दैट्स इट। ठीक है, आप लोग को भले ही लग रहा होगा कि ये क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे दोस्तों तो आप लोग को ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग को बस प्रैक्टिस करना होगा और उससे आप लोग बच नहीं सकते, आप लोग को प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, तो हम लोग के पास x बार क्या है भाई? a प्लस एच यू बार, जहां पे h तो 15 है और u बार हम लोग को क्या है भाई? u बार है एक्चुअली सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi। क्लियर, यानी यही है अपना मीन निकालने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मीन की बात करें तो जो डिनोमिनेटर है तो सिग्मा fi क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो हम लोग को पता है। यहाँ पे देखिए ये वाला फर्स्ट कॉलम गाइस, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो 30 तो हम लोग को पता है।
तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है सिग्मा FI/UI, यानी कुछ नहीं, सिंपली F1U1 प्लस F2U2, ठीक है, प्लस F2U2 प्लस F3U3 प्लस डॉट 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 कहां तक FN UN तक, करेक्ट। ये टोटल F और U के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग को लिखना है। दैट इज सिंपली हम लोग को अगर सिग्मा FI पता है, यानी मैं यहाँ पे फिर से गाइस लिख देता हूँ अपने के लिए फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम्स सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI, दैट इज द फॉर्मूला, और आप लोग को यही यूज करना है। तुम लोग को सिग्मा FI पता है, तो हम लोग को निकालना बाकी क्या रह गया, हम लोग को न्यूमरेटर निकालना बाकी रह गया, दैट इज FI/UI का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक अगेन कॉलम बना लेते हैं। तो अगर हम लोग को ये FI पता है और ये हम लोग को इसी को UI के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स -2 कितना देगा गाइस, -4। अगेन 3 टाइम्स -1 कितना देगा गाइस, -3। 7 टाइम्स 0 कितना देगा गाइस, 0 देगा। और आप आगे खुद हमें बताएंगे कि 6 टाइम 1 कितना होगा, और आगे के भी आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं गाइस, खुद को क्वेश्चन करके कि आगे के FI/UI टर्म्स क्या होंगे, ठीक है। तो मैं बना रहा हूँ गाइस, और आप लोग अगर आगे बनाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उससे आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा अपना करेक्ट 6 2 जा 12, बहुत बढ़िया। 6 3 जा 18 हम लोग का लास्ट टर्म होगा। और फाइनली अगर हम लोग को x बार निकालना है, तो हम लोग को सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI चाहिए, इसका मतलब न्यूमरेटर हो जाएगा सिग्मा FI/UI, यानी इन सारे टर्म्स का सम, यानी -4 -3, ठीक है, फिर +0 +6 +12 +18, दैट्स इट, ठीक है। यानी इसको अगर हम लोग ऐड करें तो -4 3 -7 +6 हो जाएगा -1 +18 12 30, दैट इज 29, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 29। यानी हम लोग का नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यानी अगर हम लोग सेम इक्वेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करें, तो हम लोग कहां पे थे गाइस, x बार हम लोग थे a प्लस h टाइम्स सिग्मा FI/UI बाय सिग्मा FI। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे बाकी चीजों को सब्स्टिट्यूट। हम लोग ने जस्ट निकाला कि सिग्मा FI/UI का वैल्यू था 29, करेक्ट है कि नहीं। देखिए पीछे गाइस, ये इसको सबको जोड़ के हम लोग ने 29 लाया था, 29 इधर आ गया। उसी तरह से सिग्मा FI कितना है अपना, सिग्मा FI है 30, यानी इधर 29/30 हो जाएगा, करेक्ट। उधर से h क्या है भाई, h है क्लास साइज यानी 10 से 25 के बीच का डिफरेंस, यानी 25 - 10 15, और सेम वहां पे 25 भी 40 को भी माइनस करेंगे सेम आएगा 15, यानी ये भी अपना हो जाएगा 15, करेक्ट। और फाइनली जो a बचता है, जो कि एज्यूम्ड मीन, वो हम लोग ने वेरी फर्स्ट स्टेप में कंसीडर किया था, वो करेक्ट अपना आता है एज दिस, ठीक है। ये आप लोग देखिए यहाँ पे 47.5 है, ठीक है, वो 47.5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, इसमें फिर से बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ कि आप चाहे तो एज्यूम मीन कुछ भी चाहे ले सकते हैं, ठीक है। XI में से आप लोग कुछ भी ले लीजिए, 17.5 ले लीजिए, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। हालांकि आप लोग अगर बीच के टर्म्स लेंगे ना, तो उसके आगे कैलकुलेशन और आसान होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने बीच का टर्म को लिया था। फिर आप सोचेंगे गाइस कि हमने 62.5 क्यों नहीं लिया, बिल्कुल आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ऑलराइट, तो आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। तो हम लोग का x बार इसके अकॉर्डिंग आता है 47.5 प्लस 15 टाइम्स इंटू 29/30, जिसको हम लोग करेंगे डिवाइड, 15 टू 30 आएगा, और इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 14.5, यानी 47.5 में हम लोग को जोड़ना है कितना, 14.5, यानी अगर 47.5 में 14 जोड़ेंगे तो सिंपली अपना 62 आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ गाइस, ये होता है 14.5, 5 का 10 का 0 हाथ में 1, और 1 7 8 4 12 का 2 हाथ में 1 4 5 1 6, that is 62, that is 62 is the average number of marks that has been scored by a class 10th student in paper mathematics, ठीक है। यानी क्लास 10th के बच्चे ने मैथ्स पेपर में 62 मार्क्स स्कोर किया था, ठीक है। तो आप लोग अगर पिछले के वीडियो आप लोग ने अगर गाइस गौर किया है, अगर आप लोगों ने देखा है, तो आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग ने जो डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड पढ़ा था, उसमें भी हम लोग का सेम आंसर आया था, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, 62 मार्क्स तीनों मेथड से आए थे। हालांकि एज्यूम्ड मीन में और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड में अपने स्टेप्स को कम लगे, ठीक है, यानी पे कैलकुलेशन कम लगा, ठीक है। मैं तब भी आपको गाइस एडवाइस करूंगा, ठीक है, यूजुअली आपको मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि आप लोग कोशिश करिए एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाने का, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में एक थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा भी लगता है, एक स्टेप, और डायरेक्ट मेथड में आप लोग को कैलकुलेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एज्यूम्ड मीन पे आप लोग आराम से पकड़ ही बना सकते हैं और फाइनली एग्जाम्स में भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड होता है कंप्लीट।
एक बार फिर मैं आप लोग के लिए रिकॉल कराता हूँ गाइस, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं कि हम लोग को सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है, एक हम लोग को xi में से एक एज्यूम्ड मीन यानी एक मीन को एज्यूम कर लेना। हम लोग मान लेते हैं कि यही अपना मीन है, ठीक है। फिर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एसडी मेथड मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है कि हम लोग एक मीन एज्यूम करेंगे, फिर उसमें फिर इंप्रूवमेंट्स करेंगे, उसको मीन के एक्चुअल मीन के बराबर ले आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग का कैसे है 62, हम लोग 47 मीन मान लिए थे, करेक्ट। उसमें हम लोग ने कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स लगा जिससे वो वापस एक्चुअल मीन के बराबर आ गया 62, ठीक है। तो अब उस तरह से आप लोग 93 भी बना सकते थे, मीन एज्यूम कर सकते थे, तो वो उसमें हम लोग माइनस कर करके ना 62 के बराबर वो कर देता। यानी सिंपली कहने का मतलब ये है कि कोई मीन को एज्यूम करिए, उसके बाद यूआई निकालिए, फिर टेबल बनाइए, जो कि हम लोग हर बार करते आ रहे हैं, और फाइनली आप लोग को ये फॉर्मूला लगा देना है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस एच यू बार, दैट्स इट, ठीक है। जहां पे u बार कितना है भाई, u बार है सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi, ठीक है, दैट्स इट। तो इसके लिए हम लोग ने टेबल बनाया, तो टेबल के मैं आप लोग को जल्दी से दिखा देता हूँ फिर से कि हम लोग ने सबसे पहले क्या करना है, xi का टेबल बनाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ गाइस, ओके। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, ये xi का टेबल बनाना है ना, यानी आप लोग को सबसे पहले xi का टेबल बनाना है, एक कॉलम बनाना है जहां पे है क्लास मार्क, दैट इज 10 और 20 क्लास इंटरवल का वो एवरेज, ठीक है, इसका एवरेज करके हम लोग ने xi बना दिया, उसके बाद xi माइनस a दैट इज डेविएशन बनाएंगे, उसको फाइनली हम लोग ui निकाल देंगे, ठीक है। ui क्या है भाई, xi माइनस a बाई h, ठीक है। उसके लिए आप लोग अगेन ये प्रोसेस स्टेप्स याद रखने होंगे, आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उसके बाद ये भी प्रोसेस बन जाएगा, ui और fi ui को हम लोग ने फाइनली सम कर दिया, जिसके बाद हम लोग फाइनली मीन पे पहुंच सके, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला भी आपको कंठस्थ याद करना है, ठीक है। यानी यूजुअली आप लोग को बेसिकली दो ही फॉर्मूला याद करना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस h टाइम्स सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi, दैट इज ये वाला टर्म, ठीक है। और ui अपना क्या है, xi माइनस a बाई h है, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग का ये मेथड भी कंप्लीट हुआ। तो अपना मीन निकालने के लिए थ्योरी क्लास हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। हम लोगों ने तीनों मेथड को बहुत अच्छे से देखा है। अगर आप लोग को भी डाउट है तो प्लीज हम लोग को किसी तरह से कांटेक्ट करें। और फाइनली मैं आप लोग को लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा गाइस, कि अगर आप लोग के दिमाग में आता है क्वेश्चन, है ना, देखिएगा आप लोग को लग रहा होगा इसकी वीडियो खत्म हो गया, लेकिन आप लोग एक मिनट और रुक जाइए, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर हम लोग को क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि विच मेथड टू यूज, हम लोग के पास तीन मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम्ड मीन मेथड है, और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है। तो इन तीनों में से किसकी यूज की जाए, है ना। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट लाया हूं गाइस कि अगर xi और fi वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, तो आप लोग आंख बंद करके डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। xi fi स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, xi fi स्मॉल का मतलब ये है कि मैं टेबल में वापस जाऊं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इस टेबल पे वापस आए, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो xi है ना, xi यही है, कुछ नहीं है, क्लास इंटरवल का हम लोग एवरेज लेंगे, ठीक है। जैसे 10-25 का एवरेज कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, 25-40 का अपना देखे तुरंत थोड़ा देर पहले देगा 32.5, और फाइनली यहाँ तक जाएगा 185, दैट इज 92.5। तो ये xi अगर छोटा हो, यानी ये वैल्यू सारे छोटे हो, है नहीं यहाँ पे, है ना, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का इस्तेमाल किया। और fi क्या है भाई, fi तो ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। अगर ये वैल्यूज छोटे हो तो आप लोग डायरेक्ट मेथड यूज करिए, अगर ये वैल्यूज बड़े हो, ठीक है, अगर ये वैल्यूज बड़े हो, जैसे हम लोग के केस में भी था, हमने जस्ट देखा कि 92.5 बहुत बड़ा नंबर है ना, मतलब छोटे नंबर कहने का मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे कुछ कुछ हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मैनुअली कैलकुलेट करना है, हम लोग को हाथ से कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। तो अगर ये xi fi वैल्यू लार्ज हो तो या तो आप एज्यूम मीन लगा लीजिए, नहीं तो स्टैंडर्ड डेविएशन लगा लीजिए, ठीक है। मैं आपको एडवाइस करूंगा एज्यूम मीन, क्योंकि इसमें आप लोग को बेटर है, ठीक है, मतलब दोनों बेटर है इनफैक्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिडिल पाथ में हम लोग चलते हैं। और फाइनली अगर क्लास साइज अगर अनइक्वल है, ठीक है, क्लास साइज अगर अनइक्वल है और xi लार्ज है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये कि अगर क्लास साइज अनइक्वल है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये हम लोग क्लास इंटरवल अपने में क्या है, एक 10-25 है, फिर फाइनली 25-40 भी है, उसके 40-55 भी है, ठीक है, ऐसे से बहुत सारे वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास साइज यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि सब में 15 का डिफरेंस है कि नहीं, इसमें भी 15 का डिफरेंस है, 10-25 में भी 15 का डिफरेंस है, 25-40 में भी 15 का डिफरेंस है, 40-55 में भी 15 का डिफरेंस है। अगर एक ऐसा केस बनता है कि क्लास इंटरवल हम लोग को बोल दे कि 10 से 25 बोल दे, है ना, उसका हम लोग को बोलते हैं 25 से मान लीजिए 41 बोल देता है, ठीक है,
10 से 25 का 25 से 41, उसके बाद हम लोग को बोल देता है 42 से फॉर एग्जांपल 65 बोल देता है, कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, मतलब कोई इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ का क्लास साइज अपना आ रहा है कितना, 15 आ रहा है, इस वाले में कितना आ रहा है भाई, 16 आ रहा है, और इस वाले में कितना आ रहा है, इस वाले आ रहा है 42 से 65, दैट इज 23 साइज, ठीक है, यानी इसमें क्लास साइज यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या यूज करना है, आप लोग को यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, ठीक है। फाइनल क्विक रिकैप, अगर हम लोग को XI/FI वैल्यू स्मॉल हो तो डायरेक्ट मेथड, लार्ज हो तो दोनों में से कोई भी, और अगर क्लास साइज अनइक्वल हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आप लोग को लेक्चर में, ठीक है, इसके लिए मैंने काफी नोट्स प्रिपेयर किए थे आपके लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। इसमें हालांकि और इम्प्रूवमेंट्स हम लोग हर वीडियो के साथ, हर क्वेश्चंस के साथ करेंगे, अपने वीडियोस में भी और अपने क्वालिटी ऑफ पढ़ाई पे भी। आप लोग क्या करना है, आप लोग को अपने साइड से भी मेहनत अपना लगाए रखना है, ठीक है। तो गाइस इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग खूब मेहनत करिए, खूब माँ बाप का नाम रोशन करिए और देश का भी नाम ऊपर करिए। हम लोग मिलते हैं जल्द आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बनाएंगे इस एक्सरसाइज 13.1 न्यू एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप लोग के आंख के सामने 1 to 10 जितने क्वेश्चंस हैं, 1 to 10 1 to 8 जो भी है, वो सब बनाए जाएंगे आपके आंख के सामने, और आप लोग उससे भी वेरीफाई करेंगे। आप लोग के लिए आज का होमवर्क ये है कि हम लोग ने जो क्वेश्चन बनाया वही मैथ्स का एवरेज निकालना कि 100 बच्चों को मार्क्स कितने आ रहे हैं, 30 बच्चों को कितने मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में, उसको आप लोग को सेम मेथड से सेम क्वेश्चन को घर पे जाके एक बार पेंसिल पेपर से, पेन पेपर से बना लेना है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं आप लोग से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ध्यान रखिए और खूब मेहनत करती है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।